A very warm welcome to everyone seeing this video. This is my first video, and today I will discuss about air and atmosphere. तो ये जो टॉपिक है ये क्लास 6 से क्लास 10 के सारे स्टूडेंट्स और भी जो फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को देख सकते हैं. इट विल गिव अ वेरी ब्रीफ and you can say brief and very important details about air and our atmosphere. So let's start. In 18th century में लोग ये मानते थे कि एयर एक सिंगल सब्सटेंस है, ठीक है. बट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद आज तक ये प्रूफ हुआ है कि एयर एक सिंगल सब्सटेंस नहीं है. तो क्वेश्चन हम लोग के दिमाग में ये आता है कि देन व्हाट इज एयर? इफ इट इज नॉट अ सिंगल सब्सटेंस देन व्हाट इट इज? We all know that air is a mixture of gases. I have written it here. Air is a mixture of gases. Now again a question arises in our mind that what type of gases? Okay. So about this we will discuss in this video, and I will tell you about everything. So starting, what are the uses of air? So whenever I tell this topic, जब भी मैं ये बोलता हूँ कि uses of air, तो uses air का क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहले तो हम लोग के दिमाग में आता है बलून में एयर भरना, ठीक है. टायर्स जो होते हैं ऑटोमोबाइल्स के उसमें एयर भरना, और ब्रीदिंग जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो हम डेली बेसिस पे हर सेकंड करते हैं. एवरी लिविंग थिंग ब्रीथ, यू कैन से. और एक चीज आता है जो प्लांट फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस कैरी करता है उसमें एयर का बहुत बड़ा रोल है. एयर में भी स्पेसिफिकली बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 गैस. प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करते हैं और ये प्रोसेस चलता है. तो अभी इसके बारे में हम लोग उतना डिटेल में बात नहीं करने वाले हैं. हम लोग बढ़ते हैं आगे कि कंपोजिशन ऑफ एयर. व्हाट आर द कंपोजिशंस ऑफ एयर? दिस टॉपिक इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर. वी कैन सी, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक पाई चार्ट बनाया है और ये मैंने अभी मेंशन नहीं किया है. सो हम लोग साथ में से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसमें कौन कौन से गैसेस कितने अमाउंट में प्रेजेंट हैं हमारे एटमॉस्फेयर में. तो सबसे पहले जो सबसे ह्यूज अमाउंट में जो गैस प्रेजेंट है, वी ऑल नो दैट इज नाइट्रोजन. सो नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारे एयर में, एटमॉस्फेयर में. दैट इज 78% ऑफ नाइट्रोजन इज अवेलेबल. 78% ऑफ नाइट्रोजन. इसके बाद जो सेकंड सबसे एबंडेंट में, जो सबसे लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है, दैट इज ऑक्सीजन. सो ऑक्सीजन होता है हमारा 21% ऑक्सीजन, ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है जो कि होता है आर्गन. आर्गन होता है 0.9%. 0.9% ऑफ आर्गन. और फिर बाकी आपके रेस्ट ऑफ द गैसेस. कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%. ये जो सेक्शन इधर हम लोग लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, that is present in 0.03%, ठीक है. एंड रेस्ट ऑफ द गैसेस में भी ये इंक्लूड आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड रेस्ट ऑफ द गैसेस. ओके. सो अगर हम लोग इसे टेबुलर फॉर्म में करते हैं तो ये हो गया हमारा लोग का नाइट्रोजन, दैट इज 78%. नेक्स्ट इज ऑक्सीजन, दैट इज 21%. ये सब बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम के हिसाब से है, वेट के हिसाब से नहीं है. ये वॉल्यूम के हिसाब से परसेंटेज है. थर्ड वन इज आर्गन, दैट इज 0.9% आर्गन. द नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज प्रेजेंट, द परसेंटेज इज 0.03%. okay. And the rest of the gases we can write, and etc, we can write simply etc etc, ठीक है. तो मेजॉरिटी अगर हम लोग देखें तो ये मेन गैसेस प्रेजेंट है हम लोग के हमारे एटमॉस्फेयर में.
इफ यू विश यू कैन नोट इट डाउन, नोट कर लो, और अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो, जो बेटर लगे। सो moving on to the next part. Air also contains solid tiny particles. एयर जो है वो बहुत सॉलिड पार्टिकल्स कंटेन करते हैं, बट हम लोग इस चीज से बहुत अवेयर नहीं है, बहुत लोग को पता भी नहीं है कि सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं एयर में। तो ये जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ये कब हम लोग देख पाते हैं, जब एक रूम बंद हो, ठीक है, वहां से कोई छेद हो या वेंटिलेशन हो या कोई खिड़की से एक डार्क रूम हो और एक सन रे आ रहा हो या सनलाइट जो भी आ रहा हो, तो वहां पर देखना कि छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स वो दिखेंगे पार्टिकुलर फॉर्म में। तो वो हर टाइम हर जगह प्रेजेंट होते हैं, खासकर बाहर तो और ज्यादा ही प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग ये चीज फील नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग देख नहीं पाते उस चीज को, ठीक है। और कभी कभी तो जब बहुत तेज हवा चलती है, विंड वगैरह जो भी है, तूफान टाइप आता है, तो वहां जो है डस्ट और मड्स ये सब बहुत सारे उड़ते हैं, सैंड पार्टिकल्स भी हवा में उड़ते हैं और बहुत टाइम तक वो एयर में रहते हैं। जिस वजह से ये हम लोग नोटिस करते हैं कि जब भी ऐसा तेज हवा या वगैरह कुछ आता है, तो अगर हम लोग कभी छत पे जाएं और ये देखें कि विजिबिलिटी कितनी दूर तक है, तो वो विजिबिलिटी की जो डिस्टेंस वो घट जाती है, ठीक है। हम लोग मान लो यहाँ से 50 मीटर देख सकते थे या 100 मीटर, वो घट के 25 20 हो जाती है क्योंकि ब्लरिश हो जाता है, पूरा सैंड पार्टिकल्स एयर में रहते हैं। इसी वजह से जब भी बारिश होती है, बारिश होने के बाद कभी अपने छत पे चढ़ना, ठीक है, और वहां पर से चेक करना कि कोई भी एक बिल्डिंग हो, कोई भी एक पॉइंट हो, वहां से चेक करो, उस पॉइंट को देखना कभी, वो ज्यादा क्लियर दिखेगा हम लोग को। इसका क्या रीजन है? इसका ये रीजन है, जो पानी बारिश होती है उसकी वजह से जो सैंड पार्टिकल्स डस्ट होते हैं वो सेटल हो जाते हैं। एक इसका ये हम लोग ये भी चीज ऑब्जर्व किए होंगे कि कभी मार्केट जा रहे हैं शाम के टाइम, तो शॉपकीपर्स जो है वो बाहर निकल के पानी स्प्रिंकल करते हैं अपने शॉप के बाहर ताकि डस्ट ना उड़े और कोई भी कस्टमर्स जो आए उनको प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से ये प्रोसेस किया जाता है। Now we will be discussing about one of the most important gases that is present in our atmosphere. It is oxygen. And I have written here a name, Carl Wilhelm Scheele. He was the one who discovered the gas oxygen. He discovered oxygen. Okay. एंड इट वॉज द ईयर, ये ईयर था 1772 और इन्होंने इसका नाम रखा था फायर एयर। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है और इसको बस रिमेंबर रखना, उतना यूज नहीं आएगा कभी, बट एक खुद के नॉलेज के लिए। फिर क्या होता है 1774 में जोसेफ प्रिस्ले, ही वॉज अ इंग्लिश साइंटिस्ट who again did the experiment on oxygen. ऑक्सीजन पे वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो कि उस टाइम ऑक्सीजन नहीं था, वो एक्चुअली फायर एयर के नाम से जाना जाता था। तो उन्होंने कैंडल का एक्सपेरिमेंट किया था। कैंडल को मतलब एक कैंडल जलाया और उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ फायर एयर को पास किया, जिसकी वजह से वो देखे कि और रैपिडली बर्न कर रहा है वो, ठीक है। तो देखो इंडिपेंडेंटली जो डिस्कवर किए थे ऑक्सीजन को, ही वाज कार्ल विलियम शील, बट जो जोसेफ प्रिस्ले है उनको माना जाता है कि ऑक्सीजन डिस्कवरी के ऑक्सीजन डिस्कवरी में उनका बहुत बड़ा हाथ था। फिर ऑक्सीजन नाम कहां से आया, ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फ्रेंच के एक साइंटिस्ट थे, उनको ये लगता था कि ऑक्सीजन जो है वो गैस उस टाइम एसिड का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट था, जिस वजह से उन्होंने इसका नाम ग्रीक वर्ड से ये बना है, दो ग्रीक वर्ड से, जिसका होता है जो होता है ऑक्सियस, जिसका मतलब होता है एसिड, एंड जेना, इसका मतलब होता है टू मेक। तो जो फ्रेंच साइंटिस्ट थे उनका मानना था कि ऑक्सीजन गैस जो है ये एसिड का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है,
जिसके वजह से उन्होंने दो ग्रीक वर्ड को कंबाइन करके इसे बनाया ऑक्शियस एंड जेना। द मीनिंग ऑफ ऑक्शियस इज एसिड एंड जेना मीन्स टू मेक, बट लेटर इट वॉज फाउंड कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एसिड का ये नहीं है। लेटर एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इसे खोजा गया, बट टिल डेट इसको करेक्ट नहीं किया गया। लेटर ये तो खोज लिया गया कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है ऑक्सीजन, बट आज तक इसको ठीक नहीं किया गया और ये वर्ड गलत ही रह गया। ये एक वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है कि ये गलत नामकरण पढ़ने के वजह से ये नाम ऑक्सीजन रहा है और ये इन फ्यूचर रहेगा। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था और जो फर्दर पार्ट्स होंगे वो मैं आगे वीडियो अपलोड करूंगा। और प्लीज राइट दीज नोट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये नोट्स आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। बस एक बार आपको लिखना है और जब टाइम मिले आप उसको रिवाइज कर लीजिए। अपने बेनिफिट के लिए नहीं, आपके बेनिफिट के लिए ये मैं बता रहा हूं। थैंक यू।